चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं। एक ऐसी मशीन की कहानी जिसने हमारी दुनिया ही बदल दी। कंप्यूटर। हम इसकी पूरी कहानी जानेंगे, एकदम शुरू से लेकर आज तक। तो सवाल ये उठता है कि आज के ये जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं, इनकी शुरुआत आखिर हुई कहाँ से? मतलब ये जो डिवाइस आज हमारी ज़िंदगी का इतना बड़ा हिस्सा है, इसका पहला आइडिया कहाँ से आया? और पता है मज़े की बात क्या है? इसका जवाब हमारी सोच से भी कहीं ज़्यादा पुराना है। तो कहानी के पहले हिस्से में हम कंप्यूटर के बिल्कुल बुनियाद पर नज़र डालेंगे। ये वो वक्त था जब सिर्फ एक आइडिया ने, आप कह सकते हैं, टेक्नोलॉजी के पूरे भविष्य की दिशा ही बदल दी। अक्सर जब हम कंप्यूटर के बारे में सोचते हैं ना, तो हमें लगता है कि ये पिछले कुछ 40-50 साल की ही बात होगी, राइट? पर सच तो ये है कि इसकी कहानी बहुत पुरानी है। और ये कहानी एक सपने से शुरू हुई थी। एक ऐसा सपना जो सिर्फ हिसाब किताब करने वाली मशीन बनाने से कहीं ज्यादा बड़ा था। और उस सपने को नाम दिया गया एनालिटिकल इंजन। अब सोचिए, ये कोई बिजली से चलने वाली मशीन नहीं थी। नहीं, ये तो भाप और गैर से चलने वाला एक मैकेनिकल अजूबा था। लेकिन इसकी सबसे कमाल की बात थी इसका डिजाइन। इसमें डेटा रखने के लिए एक स्टोर था और कैलकुलेशन करने के लिए एक मिल। कुछ जाना पहचाना लग रहा है? जी हाँ, ये बिल्कुल आज के कंप्यूटर की मेमोरी और प्रोसेसर जैसा ही कॉन्सेप्ट था। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यही वो मशीन है जो आज के हर कंप्यूटर की परदादी है। तो भाई, ये कमाल का आइडिया आया किसके दिमाग में? ये थे चार्ल्स बैबेज, 19th सेंचुरी के एक जीनियस मैथमेटिशियन। उन्होंने एक ऐसी मशीन के बारे में सोचा जिसे पंच कार्ड से इंस्ट्रक्शन दिए जा सकते थे। और यहीं पर कहानी में एक और बहुत जरूरी किरदार की एंट्री होती है, एडा लवलेस। उनके नोट्स की वजह से ही उन्हें दुनिया की पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर का दर्जा दिया जाता है। तो देखिए, बैबेज का आइडिया तो वाकई बहुत क्रांतिकारी था, लेकिन इसे हकीकत बनने में लगभग 100 साल लग गए। तो अब चलते हैं कहानी के अगले हिस्से में, यानी विकास के उस दौर में जब ये आइडिया सिर्फ कागजों पर नहीं रहा, बल्कि असलियत का रूप लेने लगा। और यहां एक बहुत बड़ा, एक जबरदस्त लीप आया। हम मैकेनिकल इंजन के कॉन्सेप्ट से सीधे इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स की दुनिया में आ गए। सबसे पहले आए वैक्यूम ट्यूब वाले कंप्यूटर्स, जो पता है कितने बड़े थे? एक पूरे कमरे जितने बड़े। फिर आया ट्रांजिस्टर, एक छोटा सा डिवाइस जिसने कंप्यूटर को छोटा, तेज और कई ज्यादा भरोसेमंद बना दिया। और फिर आई माइक्रोचिप। सोचिए, हजारों ट्रांजिस्टर्स को एक नाखून जितनी छोटी सी चिप में फिट कर दिया गया। और बस यहीं से पर्सनल कंप्यूटर का दौर शुरू हुआ। ये वो टेक्नोलॉजिकल छलांग थी जिसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। तो इस तेजी से हुए विकास का नतीजा क्या निकला? खैर, नतीजा तो हम सब अपनी आंखों से देख रहे हैं, हमारी आज की दुनिया। चलिए अब जरा ये देखते हैं कि उस एक छोटे से आइडिया ने हमारी रोज की जिंदगी को कितना और कैसे बदल दिया है। और ये बात 100% सच है। आज कंप्यूटर सिर्फ एक मशीन थोड़ी है। ये तो हमारे समाज का, हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा, एक तरह से रीढ़ की हड्डी बन चुका है। सोचिए जरा, ये हर जगह है, हमारे हर काम में शामिल है, और इसका रोल तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। जरा सोच कर देखिए, एजुकेशन की बात करें तो दुनिया की सारी जानकारी आज हमारी उंगलियों पर है। बिजनेस में ये डेटा मैनेजमेंट का सबसे पावरफुल टूल है। मेडिकल साइंस में ये जान बचाने वाले टेस्ट्स में मदद कर रहा है। और कम्युनिकेशन में तो क्या ही कहना, इसने तो पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है। सच में कंप्यूटर ने इन सभी फील्ड्स में एक क्रांति ला दी है। तो चार्ल्स बैबेज के एक मैकेनिकल सपने से जो सफर शुरू हुआ था, वो वैक्यूम ट्यूब्स और माइक्रोचिप्स से गुजरता हुआ आज हमें स्मार्टफोन्स और एआई तक ले आया है। ये पूरी जर्नी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आगे क्या? ये टेक्नोलॉजी हमें भविष्य में और कहां ले जाने वाली है? इसका अगला स्टॉप क्या होगा? हैं, सोचने के लिए काफी दिलचस्प सवाल है ना?